दोस्तों आज मैं आपको आत्मसम्मान गिरे होने के, कम होने के कुछ संकेत दूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, देखना कि क्या ये आप में तो नहीं है, और है तो इनको तुरंत सुधारना है, अपने दम पर सुधारना है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान नहीं होगा वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो कभी प्रगति नहीं करेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको जलील करेंगे, उसको ताने सुनने को मिलेंगे। जो लोग सड़क चलते किसी भी इंसान की बातों को दिल पर ले लेते हैं, खासकर ऐसे इंसानों की बातों को जो छिछोरे हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जिनका एम बहुत बड़ा है, खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, जिनकी सोच ही नकारात्मक है, ऐसे नकारात्मक लोगों को साक्षात ऊपर वाले की वाणी समझ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ये कह रहा है तो सही ही होगा। 6 बंदर बैठे हैं, 5 की पूंछ कट गई, सिर्फ एक की सलामत है। तो जिसकी सलामत है उसको लगेगा कि ये पूंछ कोई त्रुटि है, कोई कमी है, ये कोई फोड़ा फुंसी है जो मुझे हो गई है। लेकिन हम क्यों बंदर बन रहे हैं? हम क्यों भीड़ में खुद को शामिल करना चाहते हैं कि जो भीड़ है मैं वही हूं, मैं वो नहीं हूं तो मैं बेकार हूं। खुद को भीड़ से अलग रखो। 4 लोग बहुत समझदार है, तुम नहीं हो तो तुम कम नहीं हो गए। तुम जो हो सो हो, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी कहानी है, तुम्हें अपने तरीके से जीनी है, अपनी कमियों पर इंप्रूव करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, अपनी मजबूतियों का इस्तेमाल करना है। अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना होना। कोई काम मैंने पहले नहीं किया तो मैं आगे नहीं कर सकता। कोई काम दूसरे नहीं कर पा रहे तो मैं भी नहीं कर सकता। कोई काम मैं पहले नहीं कर पाया तो आज भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे अगर मैंने गाड़ी आज तक नहीं चलाई तो मैं गाड़ी नहीं सीख सकता, मेरे बस की नहीं है। इतना सब कुछ होता है। पहले चलाना सीखी, कोई गलती हो गई, कहीं ठुक गई, कहीं लग गई, मैं अब नहीं चला सकता, वही गलती मुझसे बार बार होगी। वो मुश्किल है तो वो मैं नहीं कर सकता, मैं इतना योग्य ही नहीं हूं कि मैं कोई मुश्किल काम संभाल पाऊं। ये जो नकली भाव है ना, सिर्फ आपके मन ने उत्पन्न करा है। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। जो इस बाधा को तोड़ता है वही आगे बढ़ता है, जो नहीं तोड़ पाता वो वहीं अटके रह जाता है। किसी भी चीज में 2 बार नाकामयाबी मिल गई, एक बार फेल होने के बाद ज्यादातर लोग कोशिश कर लेते हैं दोबारा, लेकिन 2 बार नाकामयाबी मिल गई, ज्यादातर लोग हथियार डाल देते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे बस की नहीं है, अब मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बार हो गया ना। 1 + 1 = 11, खत्म। ऐसे लोगों पर तो वो चींटी भी हंसती है जो 50 प्रयास करके लकड़ी की मेज पर चढ़ी, उस तक ने हार नहीं मानी, इतने छोटे जीव ने। और हम 2 बार कोई भी काम में फेल होकर उस काम को त्याग देते हैं। अरे आप पैशनेट हो, आपकी जरूरत है, आपको मौका मिला है, 10 बार कोशिश करो, 20 बार कोशिश करो। ना समय की कमी है, ना ऊर्जा की कमी है। ठेस पहुंचती है तो सिर्फ अहम को। यह आपका मन आपको बोलता है तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, या लोग बोल देते होंगे। जो लोग सिर्फ दूसरों की सहूलियतों को गिनते रहते हैं, दूसरों को क्या क्या मिला है वो गिनते रहते हैं, और मुझे क्या नहीं मिला वो गिनते रहते हैं, उनका ध्यान अपनी सहूलियतों पर नहीं होता कि मेरे पास तो ये है, बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है, कम से कम मैं पढ़ा लिखा तो हूं। बहुत लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनके माता पिता इतने सक्षम ही नहीं है कि उन्हें पढ़ा पाए। लेकिन नहीं, वो तो दूसरों की गाड़ी देखेंगे, घर देखेंगे और सोचेंगे मेरा जीवन कम है, उनका जीवन ज्यादा है। जीवन के एक बिंदु को पकड़ लेना जो अच्छा नहीं है, खराब है, यह दुनिया आपको जताती है कि यह खराब है, उसको पकड़ लेना और पूरे जीवन को उसके चारों ओर बांध देना कि यही मेरा जीवन है, ये बिंदु ही मेरा जीवन है, मेरे जीवन में कुछ और नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं, लोग उनको जज करते हैं लुक्स के लिए, तो वो सोचते हैं कि जैसा मैं दिखता हूं वो अच्छा नहीं है और मेरा जीवन खराब है, मेरे जीवन में कुछ और नहीं है। उनको यह एहसास नहीं होता कि लुक्स तो आपको सिर्फ लोगों से अलग करता है, वो आपकी पहचान नहीं है। और जीवन में जितनी सहूलियतें मिली है सब बेकार, बस यही बिंदु है और कुछ नहीं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जीवन खराब, मेरी किस्मत इतनी नहीं चलती, इतना फायदा नहीं होता, इतना प्रोग्रेस नहीं करता, मेरा जीवन खराब है, बाकी सब सुखी हैं। और मेरे जीवन में जो भी अच्छी सेहत है, अच्छे घर वाले हैं, चैन से जी पा रहा हूं, कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही, वो सब बेकार है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पैसा नहीं है, जीवन बेकार है, मैं घटिया हूं, जीवन घटिया है। दोस्तों सबसे जरूरी बात यही है कि कम आत्मसम्मान कुछ भी नहीं होता। यह एक मिथ्या है, यह एक माया जाल है जो आपका मन बुनता है। आपको जीवन मिला है, ऊर्जा मिली है, शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, यही सबसे बड़ा कारण है आत्मसम्मान बनाने का या आत्मसम्मान होने का। और कोई कारण आपको नहीं चाहिए, कोई सहूलियत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई लुक्स नहीं चाहिए, कोई लोगों का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आज आपके अंदर ये नहीं है तो सिर्फ सोच का फर्क है, आप इसको तुरंत ही ला सकते हो। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए चीजें, भाड़ में जाए भौतिकवाद, भाड़ में जाए सब कुछ,
मैं तो चौड़ा होकर जीऊंगा, मजबूती के साथ जीऊंगा, खुश होकर जीऊंगा, अपने जीवन का सम्मान करूंगा, ये ठान लो और देखना आत्मसम्मान बढ़ जाएगा।